श्वास की जो रिदम होती है ना, अलग अलग उसके पैटर्न होते हैं। वह पैटर्न जो है वह मन के द्वारा ऑपरेटेड होते हैं। मतलब श्वास की जो रिदम है, वह रिदम जो है मन के जो पैटर्न है, वो कोई पैटर्न है, वह किस भाव दशा को, किस वासना को, किस विषय विकार को कैरी ऑन कर रहा है, तो उस हिसाब से वह उसको चेंज कर देता है। किसे चेंज कर देता है? आपके ब्रीदिंग पैटर्न को। मतलब क्रोध में आपके सांस का ढंग थोड़ा अलग हो जाएगा, है ना। और जब आप शांत होंगे तो आपकी श्वास की रिदम, जो इनहेल एक्सेल का पैटर्न वो है ढंग, वो थोड़ा अलग हो जाएगा। और अलग अलग विकारों में, काम वासना में अलग होगा, फिर अपना लोभ में अलग होगा, है ना। तो क्या है, कोई भी विकार पैदा हो रहा है मतलब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है तभी तो विकार पैदा हो रहा है। अब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, कौन सा विकार वहां पे उसको हैंडल कर रहा है, मतलब हैक कर रहा है। तो किसको हैक करेगा? वो कॉन्शियस माइंड को हैक करेगा। सबकॉन्शियस माइंड बड़ा है, जो कॉमन मैन है वहां पर सबकॉन्शियस माइंड का साइज बड़ा है और कॉन्शियस माइंड का साइज छोटा है। अवचेतन मन बड़ा है, 80, 90, 92, 95% है। तो 4, 6, 10, 12%, 15, 18% जो है वो क्या है? कॉन्शियस माइंड है। तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न है वो क्या करेगा? उसको हैक कर लेगा, कॉन्शियस माइंड को। क्योंकि जब आप जाग रहे हैं तथाकथित रूप से, मतलब ऐसे जो जाग कहते हैं, पूरी जाग तो है नहीं, सबकॉन्शियस माइंड तो वो तो अपने सोया ही हुआ है ना, वह तो सोया ही हुआ है। तो जो कॉन्शियस माइंड जो जाग रहा है, जितना हिस्सा जाग रहा है, वह जो है पहला काम क्या करेगा? हैक करेगा। कौन सा? ये जो सबकॉन्शियस माइंड हैक करेगा किसी को? उसको जो जाग रहा है, क्योंकि है तो वो छोटा सा ही ना, छोटा था, उसे हैक कर लेगा। तो जिस प्रकार का विकार है और जिस प्रकार का उसने हैकिंग की, तो हैकिंग करने के लिए क्या चाहिए? ब्रीदिंग पैटर्न को उस तरीके से ले जाना। वह जो सामान्य सहज ब्रीदिंग पैटर्न नहीं रहा, अब जो है लोभ से जनित ब्रीदिंग पैटर्न हो गया। सहज ब्रीदिंग पैटर्न की जगह अब लोभ वाला ब्रीदिंग पैटर्न आ गया। तो उस तरीके से होगा। काम वासना आ गया तो वैसा हो गया, क्रोध वाला आ गया तो वैसा हो गया। तो जैसा ब्रीदिंग पैटर्न आ गया वहां पर, तो फिर जो है वह कॉन्शियस माइंड जो है उसी को फॉलो करने लगेगा, वहां उसको फॉलो करने लगेगा। तो पैटर्न जो है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड सबको पूरी तरह से ऑपरेट कर रहा होगा। तो इस प्रकार से जो है होता है। अब श्वास जो है, श्वास पर इसलिए तो काम किया जाता है। साधना में क्या होता है? सबसे पहले कहते हैं कि श्वास को नॉर्मल करो, भस्त्रिका हम करवा लेते हैं, या और भी जो चीजें हैं। जैसे पतंजलि ने चलो वो हेल्थ के लिए कराया कि अनुलोम विलोम करो, ये करो, वो करो, लेकिन उसका सिर्फ हेल्थ के लिए यूज नहीं है। यदि कोई ऐसा योग प्राणायाम करने के बाद साधना में बैठता है तो साधना अच्छी होती है, क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन हो गया आपका अंदर लंग्स का, थोड़ी ताजगी आ गई। ताजगी आ गई का क्या मतलब होता है? ताजगी आ गई का मतलब होता है कि आपका कॉन्शियस माइंड जो है थोड़ा बड़ा हो गया। ये जो है इसलिए जो साधना करते हैं ना, कि पहाड़ों पे, हिमालय में, या हिमालय में बैठे हैं, शुद्ध ऑक्सीजन के बीच में बैठे हैं, क्यों जाते हैं ऐसे ऑक्सीजन जोन में साधना करने के लिए? हम ये नहीं कहते कि शहरों में साधना नहीं हो सकती, वहां भी हो सकती है, वहां भी होती है। लेकिन जब मौका मिलता है, जिसके पास अवसर है, अनुकूलता है, तो वो उसका लाभ ले सकता है। क्या लाभ लेगा? कि वह जो है ऐसी जगह पर जाएगा जहां ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, टेम्परेचर मॉडरेट है, मतलब बहुत सारी अनुकूलता है। उस अनुकूलता में क्या रहता है? सहजता अपने आप आ जाती है। मन को मौका नहीं मिलता विक्षेप पैदा करने का, मन को ज्यादा मौका नहीं मिलता। और उस ऑक्सीजन के कारण जो है, ऑक्सीडाइजेशन होने के कारण जो है कॉन्शियस माइंड बड़ा होने लगता है। ताजगी का मतलब है कि कॉन्शियस माइंड बड़ा हो गया। ताजगी कहाँ आती है? जहाँ ऑक्सीजन है। और ताजगी का क्या मतलब? बड़ा अच्छा फीलिंग हुआ। अच्छी फीलिंग का क्या मतलब हुआ? अच्छी फीलिंग, रिलैक्स फीलिंग, सहजता। इसका मतलब हुआ कि कॉन्शियस माइंड जो है उसका साइज बड़ा हो गया, वो फैल गया। आपका चेतन मन जो है, चेतन मन फैल गया। तो श्वास जो है, श्वास पर काम करना पड़ता है साधना में। श्वास पर काम करना पड़ता है। उसे सहज कैसे किया जाए? मतलब कोई भी पैटर्न उसे ऑपरेट न कर रहा हो, यह दशा यदि हो जाती है श्वास की, तो उस समय ध्यान घट गया। कोई ऑपरेटिंग कर रहा है तो
सहज श्वास हो जाएगी। अब इसलिए हमने एक जो ध्यान की विधि कही कि अचानक एक्सेल कर दो, अचानक कर दो एक्सेल। और वो अचानक एक्सेल जो है उसके लिए प्री प्लानिंग नहीं होना, उसका बड़ा बारीक सा साइंस है कि मतलब अचानक एक्सेल का मतलब नहीं कि पहले मैं इनहेल करूंगा फिर एक्सेल। तो अचानक कैसे हुआ, जहां से ख्याल आया वहां टाइम गैप नहीं देना है, एक्सेल हो जाना चाहिए। अचानक एक्सेल का भाव ख्याल कुछ भी बना और एक्सेल हो जाना चाहिए। जहां पर श्वास आपकी खड़ी है, मतलब वो बीच में कहीं पर भी हो सकती है श्वास आपकी, वहां से इनहेल बंद हो जाएगा। यदि इनहेल हो रहा है तो इनहेल बंद हो जाएगा, वहां से तुरंत एक्सेल हो जाएगा। इनहेल कंप्लीट करने के बाद एक्सेल नहीं होगा, जहां श्वास खड़ी है वहीं से इनहेल हो जाएगा। तो उससे क्या हो रहा है कि अचानक एक्सेल करने के बाद फिर इनहेल को होने देना है सहजता से। इसमें तो हमने एफर्ट डाल दिया, एक्सेल में एफर्ट डाल दिया है ना, और इनहेल को होने दिया। तो एक्सेल जो जैसे किया ना हमने, तो वहां पर सारे पैटर्न डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग पैटर्न आपका चेंज हो गया। उस समय कुछ ना कुछ चल रहा था, आपका स्ट्रेस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। चल रहा है का मतलब जो है कोई पैटर्न आपको ऑपरेटेड किए, हैक किए हुए, हैक करके ऑपरेट कर रहा है। अब ऑपरेट कर रहा है, उससे बाहर आना है अपने को, बाहर आना है तो अचानक एक्सेल कर दो। तो श्वास के माध्यम से जो है थोड़ा आसान हो गया। तो वहां पर जो उससे बाहर आ गए, बाहर आते ही जो क्या होगा, कुछ समय के लिए ब्लैंकनेस आ जाए, क्योंकि आपने अचानक ये मन को तैयारी का मौका नहीं दिया। अब मन को तैयारी का मौका ही नहीं मिला तो वहां कोई विचार होगा ही नहीं कुछ समय के लिए, जब तक मन अपने फिर से कुछ अपना रीहैकिंग न कर ले, मतलब सबकॉन्शियस माइंड जो है अपना फिर से रीहैकिंग न कर ले, तब तक जो है गैप आ गया। उस गैप में निर्विचार अवस्था आ गई, सहज अवस्था आ गई, श्वास जो है सामान्य हो गई, श्वास जो है ब्रीदिंग जो है सामान्य हो गई, मतलब सहजता से श्वास ली जा रही है, अपनी टाइम टेकिंग पूरी हो रही, श्वास गहरी हो जाएगी, नाभि तक जाएगी। गहरी सांस जाएगी तो कहां तक जाएगी, नाभि तक जाएगी। अच्छा, किसी ने पैटर्न ने आपको ऑपरेट किया हुआ है तो वो ब्रीथ कहां तक जाएगी, छाती तक जाएगी, बड़ा मुश्किल, सिर्फ छाती तक जाएगी और छाती से वो अपने बाहर हो जाएगी। अब यदि गहरी सांस होगी तो छाती तक न जाकर के कहां जाएगी, नाभि तक जाएगी। नाभि तक जा रही है, धीमी जा रही है, तो फिर वो कैसी होगी, सहज श्वास होगी। सहज श्वास का अर्थ क्या है कि अभी जो है आप हैकिंग के बाहर हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न है उनकी हैकिंग अभी काम नहीं कर रही है। और उसी समय अच्छा लगता है जब आप अचानक किसी खूबसूरत नेचर के बीच में आप निकल जाते हैं और वाह निकलता है, तो वाह निकलता है तब क्या हो जाते हैं आप, बिल्कुल आप जो है आनंद में आ जाते हैं और वर्तमान में आ जाते हैं, हियर एंड नाउ आ जाते हैं। वह जो है आपको वह सुंदर दृश्य या वह कुछ जो भी वहां पर है वह आपको जो है हियर एंड नाउ में लाके खड़ा कर देता है, वहां कुछ और नहीं बचता, वही एक रह जाता है। तो वहां पर जो है अचानक आप हियर एंड नाउ में आ जाते हैं और विचार पूरे स्थगित हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, यूं कहे ना, स्तब्ध हो जाते हैं आप, और उसको तभी आपको वहां निकलता है, स्तब्ध जाते हैं वहां निकलता है। तब भी वहां पर जो है विचार थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं और आपको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वहां विचार शांत हो गए, कोई हैकिंग नहीं बची, कोई हैकिंग नहीं बची। तो हियर एंड नाउ जब भी आप होंगे तो श्वास जैसे सामान्य होगी तब हियर एंड नाउ हो गए, हियर एंड नाउ हो जाते हैं जैसे ही आप, तो वहां पर जो है आपको फिर जो है एक सहजता और सरलता हो जाएगी, ध्यान का घटना हो जाएगा। वो दिव्या जी का प्रश्न था वो चला गया ऊपर। पतंजलि बोलते हैं जैसे चित्त वृत्ति निरोध है, तो चित्त में और मन में क्या, चित्त वृत्ति निरोध, निरोध, हाँ, चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं ना पतंजलि। तो चित्त में और मन में देखिए चित्त जो है ना ऐसा है कि अभी जो सतह पर है, मतलब ऊपर का जो हिस्सा है जिसपे इम्प्रिंट्स पड़ रहे हैं, है ना, ऊपर का प्लेटफॉर्म कह लीजिए, जिसपे इम्प्रिंट्स पड़ भी रहे हैं, है ना, और जहां पर जो है भीतर के इम्प्रेशंस भी आकर के उसके साथ मिक्स हो रहे हैं और वहां पे काम चल रहा है, सारा सारा गेम चल रहा है, चित्त है ना, एक पर्दे की तरह, एक प्लेटफॉर्म की तरह, है ना, वो चित्त हो गया। और मन जो है उसमें बहुत सारी तहें हैं, वो मन यानी वो सब कुछ आ गया उसमें, मन में तह के अंदर तह है ना, अवचेतन मन की बहुत सारी तहें हैं, वो सारे तल मिला करके वो मन हो गया, मन एक बड़ा हो गया। अच्छा, इसमें मन में जो चेतन मन अवचेतन मन सब आ जाता है, यदि मन को पूरे मन की बात करें ना तो चेतन मन अवचेतन मन सब आ जाता है।
और अमनी दशा है ना, जहाँ अवचेतन मन और चेतन मन यह भी नहीं रहा, है ना, तो वहां पर जो परम चैतन्य हो गया, परम चैतन्यता मात्र हो गई। अभी जो है मन के साथ चेतनता कम है ज्यादा है ऐसा है ना, चेतनता यदि कम और ज्यादा है, किसी रेशो में है, डिवाइडेड है, बटी हुई है, तो वहां पे मन है। चेतना डिवाइडेड है तो वहां पर जो है उसमें तल बने हुए हैं तो मन है ना। और जब उसमें कोई तल नहीं है, चेतना जो है प्योर फॉर्म में आ गई, चेतना विशुद्ध चेतना हो गई, तो वहां पर अमनी दशा हो जाती है, फिर वहां पर मन नहीं बसता है। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे लेके जाते यम